हेलो माय फ्रेंड, जेरी ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, तो गाइस आपको क्लियर हो गया है, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। अगर आपको आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू नहीं है तो ये रीडिंग आप ना देखिए। अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि मेरे रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है या नहीं, फिर भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको 101% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ, तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को याद कीजिए। ओके, जो भी आपको पता है। ओके चलिए गाइस, तब तक देख लेते हैं क्या आता है। तो प्लीज लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों का साथ क्या पॉसिबिलिटीज है इस रिश्ते में। तो प्लीज लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाले, क्या होने वाले हैं। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए। प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं और जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है इस समय और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाले, क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिए आओगे। ओके गाइस, चलिए कार्ड को मैंने अच्छी तरह से सफल कर लिया और देखते क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है द टावर का कार्ड। ओके, फिर नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द फाइव ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, आज कौन सा 10 ऑफ वांड्स। ओ माय गॉड। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, द स्टार का कार्ड। उफ, कार्ड देख के मेरी पहले हवा निकल गई है गाइस। तो चलिए कार्ड को रीडिंग करते हैं। तो सबसे पहला बॉटम का कार्ड से मैं आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी को रीड करूंगा, जो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इस रिश्ते को लेकर जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको लेकर फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। और आपके पार्टनर ने जो भी आपको, हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने आपसे बहुत ज़्यादा कसमें वादे खाए थे आपके, लेकिन उसने कोई भी एक कसम वादे कुछ भी पूरा नहीं किया और सारा मतलब जितने भी कसमें वादे खाए थे सब किया धारा को पानी फेर दिया। आपने इस इंसान के लिए काफ़ी एफर्ट लगाया था। आप इस इंसान को अपना पूरा सोलमेट मान लिए थे, अपने ही सब कुछ मान के बैठा था इस इंसान को। आपने पूरी तरह से इस इंसान के ऊपर ही डिपेंड थे, ऐसा दिख रहा है। लेकिन पूरी तरह से आपका पार्टनर ने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन कर दिया, आपको बहुत रुलाया। आपके रहने के बावजूद भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ उसने रिश्ता रखा, जिसके चलते ना आपको तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और राइट नाउ आपका पार्टनर भी आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, आपके साथ ही एक उम्मीद देख रहा है कि उनको आपके साथ ही बैलेंस करना है, क्योंकि उनको लगता है कि आप जैसे भी क्यों ना हो, आप बहुत ही अच्छे हो, आप उनका बुरा कभी नहीं चाहते हो। ओके, तो चलिए गाइस रीडिंग को शुरू करते हैं। तो गाइस रीडिंग को शुरू करने सबसे पहला कार्ड है द टावर का कार्ड। गाइस, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना टावर मूवमेंट आ चुका है। टावर मूवमेंट आ चुका मतलब ऐसी मूवमेंट आ चुका है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ता टूट गया, पूरी तरह से बिखर चुका है। एक दूसरे को धोखा देने, एक दूसरे का बाल नोचे रहा है, एक दूसरे को देखने के पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। और आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन को बुरी तरह से कर्मा मिल रहा है, अपने बुरी कर्मों का भुगत रहा है। दोनों इंसान अगर जैसा भी था, पूरी तरह से रिश्ता टूट गया है। आपका पार्टनर का साथ उसका लड़ाई झगड़ा हो गया, बहुत ही ज़्यादा मतलब लीगल इशू से गुजर रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन लीगल इशू से और सब तरफ से समाज में थू फेंक रहे हैं, सब लोग समाज में उसका बदनामी हो चुका है। आपका पार्टनर का उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पूरी तरह से घर तबाह हो चुका है और पूरी तरह से उन लोगों का ब्लेम आ चुका है। और ये दिख रहा है टावर का कार्ड,
ऐसा भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का एकदम हेल्थ इशू आ चुका है, आपका पार्टनर का भी हेल्थ इशू आ चुका है, लड़ाई झगड़ा बहुत ही कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि और आपका जो पार्टनर ना अभी पूरा सर पे हाथ रख के पूरा परेशान है और थर्ड रोमांटिक पर्सन भी परेशान है, दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान है और दोनों को लगता है दोनों का बैड कर्मा है जो अभी उन लोग दोनों ही भुगत रहे हैं। और आपका पार्टनर को रियलाइज़ हो गया कि कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, कर्मा सबके लिए बराबर है। अगर आप किसी का दिल दुखाते हो, किसी का घर तोड़ते हो, तो आपका भी आने वाला घर टाइम पे आपका दिल दुखने वाला है, घर टूटने वाला है। पूरी तरह से तहस नहस हो गया, ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, उन दोनों का लाइफ बर्बाद हो चुके हैं, कोई कसर नहीं छोड़ा। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को चीट कर दिया, आपका पार्टनर को पूरी तरह से धोखा दे दिया, ठीक है ना, आपका पार्टनर को भी धोखा दे दिया। और आपका पार्टनर धोखा दे के भी नहीं, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन खुश नहीं, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी एक्सीडेंट हो गया होगा कहीं, नहीं तो कोर्ट कचहरी का लफड़ा हो गया, ऐसे मुसीबत में पड़ गया कि उसका जो भी बुरा कर्म था, कह सकते हो कि पाप का घड़ा दोनों का ही भर गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर का भी पाप का घड़ा भर चुका है और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी पाप का घड़ा भर चुका है, जिसके चलते पूरी तरह से तहस नहस हो गया। समाज को लेकर उन लोगों को बहुत थूक फेंक रहे हैं, लोग उनको बहुत ही गाली गलौज कर रहे हैं, आसपास के लोग बिल्कुल भी नेगेटिव है उन लोगों के साथ, कुछ भी अच्छा नहीं है। आपका पार्टनर का कैरियर चौपट हो गया, आपका पार्टनर का जो भी था अच्छा खासा सब तहस नहस हो गया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ जाके ना आपका पार्टनर का ज़िंदगी फुल्ली एकदम बिखर के रह गया, एकदम ख़राब हो गया, टावर मूवमेंट आ गया, ठीक है ना। और ये जो टावर मूवमेंट आ गया, उनको पता है ये श्री कृष्ण भगवान ने ही लाया है उनके बीच में, क्योंकि उन लोग का ही बैड कर्मा थे, जो बुरे कर्म थे उनका अभी पाप का घड़ा भर चुका है आपका पार्टनर और उस इंसान का, जिसके चलते रिजल्ट मिल जाए, तहस नहस हो चुका है, संसार घर सब बर्बाद हो चुके हैं, बदनामियों से घिर चुके हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब लोग उन पे उंगलियां उठा रहे, कैरेक्टर में उंगलियां उठा रहे, ऐसा दिख रहा है। और आपके लिए आपका पार्टनर याद कर रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको जब टावर मूवमेंट दिया था उस समय आपने कैसे सहा होगा, कैसे कितने मुश्किल से आपने गुजरा होगा, कितने मुश्किल से वो हालत से आपने निपटा होगा। तो वही सारे मुश्किल हालतों को भी आपका पार्टनर याद कर रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान के सब जब अपने पे नहीं गुजरता है ना, बिटता नहीं, तब तक दूसरे का दर्द नहीं समझ में आता है, ठीक है ना। तो वही आपका पार्टनर ने पास्ट में जो आपको टावर मोमेंट दिया था, इस रिश्ते को तोड़ के उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया था, आपको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, आप ना मरने के हालत में आ गए, तो वो जीते जीते आपको मार ही डाला था उस इंसान ने। आपने उसके चक्कर में सुसाइड करने की भी अटेम्प्ट की होगी, लेकिन आप बच गए होंगे, भगवान ने आपको बचा लिया होगा, ऐसा दिख रहा है। द टावर का कार्ड ये भी कह रहा है कि उन लोगों के लाइफ में भी बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा, इतनी परेशानियाँ से घिर चुके हैं ना, अनगिनत परेशानी है। एक्सीडेंट हो गया हो गए, उन लोग ने हेल्थ इश्यू आ चुका है, परेशानी होगी, ऐसे ऐसे बीमार पड़ गए हैं वो दोनों इंसान, ऐसे ऐसे बीमारी आ गए हैं जो मतलब किसी का इलाज नहीं, ऐसी बीमार से गुजर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन एक दूसरे के फीलिंग से डिस्कनेक्ट हो गया, फीलिंग से पूरा डिस्कनेक्ट हो गया, एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहता है, एक दूसरे का साथ भी नहीं रहना चाहते हैं, एक दूसरे को खिलाफ हो चुके हैं पूरी तरह से। और आपका पार्टनर ने पूरी तरह से उस इंसान को इग्नोर कर दिया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को इग्नोर कर दिया, दोनों में बिल्कुल भी मतलब नहीं बन रहा है और दोनों का विश्वास जो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। अभी आपका पार्टनर ने उस इंसान को आंख बंद करके भरोसा किया था, तो उस भरोसे को भी तोड़ चुका है आपका पार्टनर। उस ऐसा दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर किसी पे भी भरोसा करने के लायक नहीं रहा, वो इंसान किसी पे भी भरोसा नहीं कर रहा, दुनियादारी से उसको भरोसा उठ गया है, क्योंकि उस इंसान ने आपको तो धोखा देके उस इंसान को बहुत ज़्यादा आंख बंद करके भरोसा किया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी अपना वो हुनर दिखा दिया, वो इंसान कैसा है असलियत दिखा दिया, जिसको देखकर आपका पार्टनर के पैरों तले ज़मीन खिसक गया। अभी आपका पार्टनर एकदम पूरी तरह से मतलब ऐसा है कि रो रो के हालत ख़राब है आपका पार्टनर का, हर तरफ से आपका पार्टनर को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, हर तरफ से आपका पार्टनर का फाइनेंशियली मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, रिलेशनशिप में मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं उसका, कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं। जो भी अच्छे फ्रेंड थे, अच्छे लोग थे उसका, आपका पार्टनर का पास जो भी थे, सब लोग ने इनकार कर दिया, कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है आपका पार्टनर को, ऐसा दिख रहा है। अच्छे लोग कुछ भी नहीं,
नहीं, आपका पार्टनर बहुत ही नेगेटिव हो चुका है और आपको लेकर ये सोचता है कि पास्ट में उसने आपको बहुत ज़्यादा दो राह पे लटकी दी उसने, ठीक है ना, आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, आपको इग्नोर किया, आपको उनके दिल में प्यार रहते हुए भी आपको इग्नोर किया, हाइड किया और फीलिंग्स बातें छुपाई उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, और ये सब भी दिखा आपको ना चुके उनको चुना था, जिसके चलते आज का दिन में आपका पार्टनर सिर्फ रोए जा रहे और सिर्फ रोए जा रहे, रो रो के वो परेशान हो चुका है, आंख में आंसू सूख गया, वो ऐसा दिख रहा है, लेकिन कोई नहीं समझने वाला आपका पार्टनर का दुख दर्द। सब लोग उनसे दूर हो चुके हैं। अगर किसी को बोल भी रहा है प्लीज मेरी मदद करो, तो सामने वाला बोल रहा है तू तो खुद ही ऐसा है, तू बहुत ही ज्यादा तुर्रम खान बने फिर रहता था, तू तो बहुत शेरनी जैसा बने फिर रहा था, अपने आप को बहुत ज्यादा, तू तो बहुत ज्यादा तीसमार खान समझ, अभी क्या हो गया, कर ले अपने मनमानी। तो इस तरह से आपका पार्टनर को सुना देते हैं लोग जब भी मदद करना चाहता है। कोई भी इंसान उसको मदद करने के लिए तैयार नहीं, आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है और थर्ड रोमांटिक पर्सन बिल्कुल भी आपका पार्टनर का साथ नहीं दे रहा है, आपका और हो सके तो ऊपर से और परेशान कर रहा है, टोटली इग्नोर कर दिया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बातें की, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रोए रहा है और आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा पछतावा भी हो रहा है कि उन्होंने आपको छोड़ा था, आपको इग्नोर किया था। नेक्स्ट है फाइव ऑफ कप्स। गाइस फाइव ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ना रूह कांपने वाली पश्चाताप में है, मतलब ऐसी पश्चाताप में ना आप बोल नहीं सकते हो कि मतलब नेगेटिविटी से जुड़ गया वो इंसान, नेगेटिविटी को अब मतलब नेगेटिविटी से घिरा हुआ है पूरा, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर को पूरी सी बवाल नेगेटिविटी आ गई उस रिश्ते में। ऐसी नेगेटिविटी आया कि तो आप सोच नहीं सकते, इमेजिंग में नहीं कर सकते, इतनी नेगेटिविटी आ गई है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ तो धोखा खाया, साथ में उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। आपका पार्टनर को पूरी तरह से निचोड़ लिया गया, पूरी तरह से चूस लिया उस इंसान ने, और चूस के ना उसको छोड़ दिया, आवारा छोड़ दिया, और आपका पार्टनर रोए रो के परेशान है, आंखें लाल हो चुकी है, सकून नहीं है, सकून रत्ती भर भी नहीं है आपका पार्टनर का। फाइव ऑफ कप्स ये भी कहता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को पूरा जूती में घिस रहा है, चप्पल बना दिया उसको, चप्पल का धूल बना दिया आपका पार्टनर को पूरी तरह से मतलब डिमोटिव कर दिया उसने, बहुत बुरी कमेंट किया, बहुत बुरी बातें किया आपका पार्टनर को ऐसा बोला कि तू भिखारी है, तू कोई लायक ही नहीं है, तेरा कुछ भी नहीं है, तेरा ये शरीर भी बेकार है, तू भी बेकार है, तू भिखारी का जात है, तू मतलब कोई काम का नहीं है, तेरा खानदान भिखारी है, तेरा खानदान ऐसे है, तू मतलब नमक हराम है, बहुत कुछ ऐसे गालियां दे, ऐसे बातें बोले, दुनिया की हर एक गाली उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर रूह से रो रहा है, तड़प रहा है, एकदम तड़प रहा है, बेचैन हो गया वो इंसान, भगवान से माफी मांगने की भी लायक नहीं। उनको लगता है कि मैं तो इतना बुरा इंसान हूं, इतना मैं बुरा कर दिया कि आप देखो मेरे हालत क्या हो चुके हैं। अगर आपका पार्टनर यंग है ना तो फिर भी आपको उसको यंगनेस नहीं दिखेगी, आपको उसको ओल्डनेस ही दिखेगी, क्योंकि वो रातों का नींद खो चुका है, दिन का चैन सुकून खो चुका है, बहुत ही नेगेटिव हो चुका है, आसपास के लोग भी नेगेटिव हो चुका है, कोई भी उसको अच्छी नज़र से देख नहीं रहा है, जो भी देख रहा है उसको वही बेकार नज़र से देख रहा है। और आपका पार्टनर अपने किए हुए गलती को बहुत ज़्यादा पछता रहा है, उनको लगता है कि मैंने ज़िंदगी में इतनी बड़ी गलती कर दी, ये वाली गलती जो मैंने कभी नहीं करना चाहता है। आपका पार्टनर ने आपको धोखा दे के उसको जो खुशी का लालच में गया था ना, वो सब कुछ वहां पे बिखर चुका है पूरी तरह से। आपका पार्टनर के जो भी सपने थे, जो भी ख्वाहिश था, सब तहस नहस हो गया, सब में पानी फिर गया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को इज्जत उछालने में, इज्जत उतारने में और गालियां देने में बेशरम, मतलब पूरी तरह से उसने लाइन क्रॉस कर दी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के साथ इतना गलत बिहेवियर किया कि आपका पार्टनर ना रूह कांप गया आपका पार्टनर। और राइट ना फाइव ऑफ कप्स, आपका पार्टनर आपके लिए ये सोचता है कि उसने आपके साथ जो धोखा दिया, चीट किया ना, उसी का नतीजा वो भुगत रहा है, उसी का फल भुगत रहा है वो इंसान हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आपने पास्ट में इस इंसान को बहुत कर्ज किया होगा, बहुत ही ज़्यादा बद्दुआ देगा, जिसका बद्दुआ उसको लग चुका है, वो बहुत नेगेटिविटी से घिर के चुका है, वो एक कदम भी नहीं चल पा रहा है, वो इंसान वो पागल हो चुका है आपका पार्टनर।
पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का दिमाग खराब कर चुका है, पागल बना दिया है उस इंसान ने। अभी आपका पार्टनर किसी को भी नहीं देख रहा है, किसी को भी देखना भी नहीं चाहता है, किसी का साथ भी नहीं जाना चाहता है। हाँ, हो सकता है कि आपका पार्टनर अभी भी ऑप्शन है, लेकिन उन किसी को भी केयर नहीं कर रहा है, ना फैमिली वाले को केयर कर रहा है, ना कोई आसपास के लोग जो भी ऑप्शन में केयर कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है कि उसने आपके साथ जो गलत किया ना, इसलिए भी आज उसके साथ गलत हुआ। आज के इस राइट ना आपका पार्टनर बहुत ज्यादा पश्चाताप का एनर्जी में है, अपने ही चीजों को लेकर पछता रहा है। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने आपको नहीं छोड़ा होता, इसकी एनर्जी में है। बहुत ज्यादा पछताता, पूरा नेगेटिविटी से घिर चुका है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर मतलब कोई उसका उम्मीद ही नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, पूरी तरह से चौपट हो चुका है। लाइफ में हर चीज बर्बाद हो चुका है, आपका पार्टनर तहस नहस हो चुका है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं बचा, एक रत्ती भर भी नहीं बचा है। और नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना, इतना बड़े धोखा मिले ना, इतनी बड़ी धोखा मिला उसको। अगर उस इंसान ने आपको 10 गुना धोखा दिया था ना आपका पार्टनर ने, तो उसको 10 गुना की जगह 100 गुना धोखा मिल रहा है, ठीक है ना गाइस। 10 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में तो रिश्ता तो खत्म हो ही चुका है, और एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा धोखे वाला फील है। आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आंख बंद करके भरोसा किया था, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को अच्छा सबक सिखाया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने सीधा सीधा आपका पार्टनर को बोला, तू धोखेबाज है, चीटर है, तेरे जैसा मक्कार इंसान मैंने कभी नहीं देखा है, तू बहुत ही सियाना है, चालू बन के फिरता है ना, देख। आपका पार्टनर ने बोला, क्या तू बोल रहा है, क्या तू बोल रहा है, मैं तेरे वास्ते मैंने अपने पार्टनर को धोखा दिया, मेरे सच्चे लाइफ को लात मार के भगाया, मैं सबके साथ लड़ झगड़ के सबके साथ रिश्ता तोड़ के तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ा, और तुमने मेरे को धोखा दे रहे हो, तुम मुझे चीटिंग कर रहे हो, तुम्हें मुझे आग बन करके भरोसा है। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कहता है, जा जा तू निकल अपने रास्ता, तू इतना अच्छा इंसान को धोखा दे सकता है, तू इतनी अच्छे इंसान को छोड़ के आ सकता है, तो मुझे छोड़ने में तेरे कोई क्या जाएगा, तू तो कल को मुझे भी छोड़ देगा, मुझे भी धोखा देगा, तेरा कोई भरोसा नहीं, तू ऐसे ही दर बदर धक्के खाएगा, तू 10 जगह मुंह मारने वाले ऐसा है, ठीक है ना। तो तेरे कोई भरोसा नहीं, तू दो मुखी सांप है, दो धारी तलवार है। जितनी भी दुनिया में गाली और जितनी भी बुरी बातें हैं सब आपका पार्टनर को सुना दिया। आपका पार्टनर 10 ऑफ सोर्ड्स में जा पहुंचा है। 10 ऑफ सोर्ड्स बोले तो दर्द का एंडिंग, दर्द का, वो कहते हैं ना कि दर्द का एंडिंग हो चुका है। तो आपका पार्टनर भले वो जी रहा हो, लेकिन वो सिर्फ और एक कठपुतली बन के जी रहा है। ऐसे खिलौना, ऐसे पुतला बन चुका है जिसमें चाबी लगाता और ताली बजाता है, उसका कोई जान नहीं हो, चलता फिरता एक लाश है। आपका पार्टनर को लाश बना दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन में, चलता फिरता लाश बन गया वो इंसान, पूरी तरह से डिप्रेशन में आ गया। आपका पार्टनर अपने आप को हर्ट करने के लिए पहुंच गया। अभी उन दोनों में हो सकता है काफी लड़ाई झगड़ा हुआ, एक दूसरे का सर फोड़ दिए होंगे, ऐसा दिख रहा है, एक दूसरे को केस लगा दिए होंगे, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर दिए होंगे बहुत ही ज्यादा, ठीक है ना, एक दूसरे को ऊपर एक टावर का कार्ड है, तो गाइस एक दूसरे को उन लोगों ने ना लीगल इश्यूज में भी डाल दिए होंगे, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर दिए होंगे, केस लगा दिए होंगे, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा पेन में है, बहुत ज्यादा दर्द में, इतना दर्द की दर्द का एंडिंग है। और राइट नाउ 10 ऑफ सोर्ड्स अगर आपको सोचते हैं ना आपका पार्टनर, तो यही सोचते कि उन्होंने भी पास्ट में आपको यही दर्द दिया था, आपको पार्टनर ने आपको 10 ऑफ सोर्ड्स का दर्द दिया था, जीते जी आपको उस इंसान ने जिंदा मार दिया था, आपको भी एक चलता फिरता लाश बना दिया था। तो वही चीज आपका पार्टनर को भी देखने को मिल रहा है इस समय। 10 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का जिंदगी में ना कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। वो ना खा पी रहा है, ना वो बिस्तर में पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है बिस्तर में पड़ा बीमार से घिर गया, उसको ऐसी कुछ बीमारी हो जाएगा जिसका कोई इलाज ना हो, ठीक है ना। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से लाइफ को तहस नहस कर चुका है, कहीं से भी उसको कोई भी राह नहीं दिख रहा है कि वो बच सके, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती किया इस इंसान के साथ देके, इस इंसान को अंधाधुंध भरोसा करके, ठीक है ना। आपका पार्टनर पूरी तरह से खत्म हो चुका है उसका लाइफ में, मतलब इतना दर्द आ गया, इतना दर्द आ गया कि वो अभी लिटरली श्री कृष्ण भगवान से माफी मांग रहा है अपने किए हुए गलती को, ठीक है ना, और आपसे भी माफी मांगना चाहता है, लेकिन वो इंसान आपके पास नहीं आ पाएगा, बिल्कुल नहीं आ पाएगा। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर का बहुत ज्यादा घमंड था, ईगो था, अपने खूबसूरती पे, अपने सेक्सी फिगर पे, अपने कम उम्र पे, कम एज के लिए जो भी घमंड था पूरा चूर चूर हो गया। आपका पार्टनर का घमंड ना पानी में बह चुका है, क्योंकि इतना दुख, इतना दर्द
कोई इंसान। 10 ऑफ सोर्ड्स और टावर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में या तो आपका पार्टनर हार्ट अटैक से आके मरने वाला है, नहीं तो वो थर्ड रोमांटिक पार्टनर हार्ट अटैक आके मरने, नहीं तो कोई उसका फैमिली में हार्ट अटैक आके मरने वाला है या तो मर चुका है, जिसके चलते आप लोग का पार्टनर का बहुत लाइफ में तहस नहस हो गया, तबाही हो गया। गाइस मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये दोनों कार्ड। ओके क्योंकि इतनी बुरी कार्ड तो मैंने जिंदगी में कभी भी ऐसा रीडिंग नहीं किया, दोनों साथ में आए। 10 ऑफ सॉर्ड्स और द टावर का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर का जो भी सबसे चहीता इंसान, सबसे चहीता चीज, जो भी मन में जो भी बहुत ही क्लोज था ना, वही इंसान आपका पार्टनर का मर चुका है, डेथ हो चुका है, जो भी है, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस तरह से एनर्जी में है ना कि मैं बोल नहीं सकता, इतना दर्द पूरी खत्म। द टावर और 10 ऑफ सॉर्ड्स गाइस में क्या बताऊं, मेरे जुबान नहीं है बताने के लिए कि कितना दर्द है, कितना पेन है, कितना उन लोग ने कर्मा सह रहा है। उन लोग को कर्मा बोले तो शनिदेव उन लोग का सर पे ही बैठा हुआ है और उन लोग को पूरा नाच नचा रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का तो जिंदगी बर्बाद हो गया है, पूरी तरह से बर्बाद हो गया, ना कैरियर में है ना कुछ है, कुछ भी अच्छा नहीं है। आपका पार्टनर पूरा तबाह हो गया, उसका घमंड, उसका ईगो जो भी था, उसने बहुत दिखावा किया था, सब फूस हो गया है। अभी कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी अच्छा नहीं है। ओके और आपको लेकर सोचते हैं कि पास्ट में उन्होंने भी आपको यही दर्द दिया था जो घूम फिर के आज उसको मिला, वो भी सूद समेत उसको मिला। अगर आपको 10 गुना दिया था तो उसको 100 गुना मिल रहा है भर भर के यूनिवर्स की तरफ से। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वांड। तो 10 ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बोझ हो गया, दोनों ही एक दूसरे का सरदर्द बन चुके हैं, एक दूसरे का बोझ बना गया है, ठीक है ना। और आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को कह दिया है कि तू धरती का बोझ है, तू पनौती है, तू इंसान पनौती है, तेरी कुछ भी अच्छा नहीं है, तू सब कुछ खराब इंसान है, तू जब से मेरी जिंदगी में तब से मेरी जिंदगी खराब कर दी है। इतना सुना दिया ना आपका पार्टनर को लगता है कि यार मैंने कौन सा जन्म में गलती किया था, कौन सा जन्म में कैसा पाप किया था जो मैं इस इंसान का साथ दिया। भले मैं इस इंसान को साथ दिया, ऊपर से मुझे ही पनौती बोल रहा है, मुझे ही गाली दे रहा है, वो मुझे ही डांट रहा है कि मैं इसका लाइफ में आके इसका लाइफ को तहस नहस कर दिया। तो बहुत बुरी तरह से आपका पार्टनर का हालत खराब है। आपका पार्टनर इतने बोझे तले दब गए हैं कि वो इंसान निकलना मुश्किल है, और इतने बोझे तले दब गया। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा कर्मा बैगेज अपना मतलब सर पे है, ठीक है ना। आपका पार्टनर कहीं का लायक नहीं छोड़ा उस इंसान ने, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से पूरा रिश्ते का भार सब कुछ उसके ऊपर डाल दिया है, और आपका पार्टनर को पूरी तरह से ब्लेम कर दिया है, इंसल्ट कर दिया है, उसको तहस नहस कर दिया उसके लाइफ में, और पूरी तरह से ब्लेम आपके पार्टनर के ऊपर ही थोप दिया है कि तू ही बेकार है, तू ही बदमाश है, तू ही सब कुछ है, तेरे वास्ते मेरी जिंदगी भी खराब हो गया, मेरे लाइफ को तूने बर्बाद कर दिया। और ऐसे भी देखा जा सकता है कि उन लोग ने आपका पार्टनर और आप जो भी था आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का, तो उन लोग ने किसी ब्लैक मैजिक का सहारा लिया होगा। तो अगर ऐसा कुछ किया होगा किसी ब्लैक मैजिक का, तो सब उन लोग के ऊपर ही आ रहा है घूम फिर के, ठीक है ना, जिसके चलते उन लोग का लाइफ ना तहस नहस हो गया, हर तरफ से बर्बादी दिख रहा है। अगर वो कहीं पर जॉब भी करता, जॉब से भी निकाल दिया उसको, उसका बॉस ने उसका बिहेवियर को देख के निकाल दिया कि तू ऐसे क्या काम करेगी, पहले अपने आप को संभाल ले फिर काम में आना, ठीक है ना। इससे रोध होके काम पे नहीं किया जाता। कोई भी काम नहीं कर रहा है, कोई भी साथ नहीं दे रहा आपका पार्टनर का। आपका पार्टनर को तो जिंदगी बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया, जहन्नुम बन गया आपका पार्टनर का जिंदगी। आपका पार्टनर को लगता है कि ये मैंने बहुत बुरा गलत किया था, ये जो आज मुझे भुगतना मिल रहा है कर्मा। आपका पार्टनर पूरी तरह से दुनिया से नफरत करने लगे हैं, दुनिया वाले उसको नफरत करने लगे हैं, और दुनिया में जो भी उसका फ्रेंड थे अच्छे खासे सब उनसे दूर हो गए। अगर आपका पार्टनर किसी से मदद भी लेना तो कोई मदद करने के नहीं तैयार नहीं है, उसको बोलता है कि हम मदद करेंगे तो अच्छे लोगों की करेंगे, तेरे जैसे धोखेबाज चीटर लोगों को मदद नहीं करने, तूने तो अच्छा खासा इंसान को धोखा दे दिया था, वो बड़े मजे कर रहा था ना, ले भुगत अपना, ऐसे ही तरह से बोल रहे हैं लोग। और 10 ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ ना जिंदगी ना ब्लैक एंड व्हाइट
फाइट हो चुकी है, तहस नहस हो चुके, कुछ भी नहीं बचा है। आपका पार्टनर इतनी बर्डन में आ गया कि वो इंसान ना आने वाला कम से कम 10 साल तक वो इंसान ऐसे ही जुल्म सहता रहेगा, वो निकल ही नहीं पाएगा इस बर्डन से, ठीक है ना। बहुत परेशान हो चुका है आपका पार्टनर, और आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचते हैं कि आपने उसको सच्चा प्यार किया था, उस सच्चा प्यार का आपका पार्टनर का ऊपर ना एक कर्जा हो गया है, ठीक है ना। वो भी कर्जा उसको चुकाना ही है। उसने जो भी आपको दुख दर्द बर्डन दिया था, बहुत ही परेशान किया था, वो परेशानी भी आपका पार्टनर को 100 गुना भर भर के मिल रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है देखो मैंने उसके साथ जैसा किया ना, उससे डबल ट्रिपल मेरे साथ हो रहा है, इतना गलत। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस 8 ऑफ सोर्ड्स मैं क्या बोलूं, इतने ऐसे कार्ड आए हैं ना, तो मैं मतलब एक्सप्लेन करने के लिए मैं मतलब समझ में नहीं आता कैसे मतलब, फिर भी मुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। 8 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना जो भी डील हुआ था ना, वो डील टूट चुकी है, बिल्कुल भी बिखर चुकी है, ठीक है ना। और अभी ये भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के स्टार्टिंग में आपका पार्टनर को पाने के लिए ब्लैक मैजिक किया था, कुछ भी ऐसे हाड़े चाली किया था, जो भी किया था, पॉलिटिक्स किया था, वो सब घूम फिर के उन दोनों पे आ रहा है। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर का बाल नोच रहा है, उसको मार रहा है, पीट रहा है, और बहुत बुरी तरह से उसका हालत कर दिया है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाके हेल्थ इशू आ गया, पूरी तरह से आपका पार्टनर को चूस लिया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, फिजिकली भी चूस लिया है, फाइनेंशियली भी चूस लिया है। उसने कहीं पे भी किसी का मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, ठीक है ना। आपका पार्टनर को किसी कहीं पे भी मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ा, इतनी तरह से उसको बेइज्जत कर दिया, समाज के आगे बेइज्जत कर दिया, लोगों के आगे बेइज्जत कर दिया, जो भी उनके साथ म्यूचुअल फ्रेंड थे उन सभी लोगों को बोल बोल के उसका जिंदगी तहस नहस कर दिया। अभी आपका पार्टनर ऐसी जगह फंसा हुआ ना, ऐसी मुसीबत में फंसा हुआ ना, वहां से अगर कोई निकाल सकता है तो श्री कृष्ण भगवान ही निकाल सकता है, और उसको कोई नहीं निकाल सकता, इस दुनिया की कोई भी ताकत उसको नहीं निकाल सकता। और आपका पार्टनर अगर निकलना भी चाहे ना उस जगह से, उस सिचुएशन तो थर्ड रोमांटिक पर्सन वो निकलने भी नहीं दे रहा है, उसको जोर जबरदस्ती उसको जाल में बांध करके रख रहा है, बोल रहा है कि तू रो हंस तू कुछ भी कर ले, लेकिन तू जा नहीं सकता, तू इधर ही रहना पड़ेगा तुझे, तू इधर ही सड़ना पड़ेगा तुझे, इधर ही मरना पड़ेगा तुझे, जाने नहीं दूंगा, तू कैसे भी जा दू, अगर तू चाहे तो तुझे मैं मार दूंगा, जान से मार दूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है ना, तेरे जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा, तेरा सब कुछ खराब कर दूंगा, तुझे भी जान से मार दूंगा, इस तरह से धमकी दे रहा है। बहुत ब्लैकमेल कर रहा है, बहुत ज्यादा ब्लैकमेल कर रहा है, इतना ज्यादा ब्लैकमेल कर रहा है कि आपका पार्टनर सोच रहा है तोबा तोबा, ये प्यार है, ये प्यार था, मैंने प्यार सोचा था, इसको प्यार दिया था, ये मेरा पर्सन था, ये पर्सन ही ये मेरा मौत का एक वो है, बुलावा है। आपका पार्टनर को लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन एक डेविल है, एक शैतान है, एक ऐसी शैतान जो मतलब दिखावा कुछ और करता है, अंदर कुछ और है। आपका पार्टनर को पूरी तरह से आंख बांध दिया, उसमें आंखों में पट्टी लगे, हाथ बांध दिया, और पूरी हर तरफ से उसको चौकीदारी कर दिया। उसका आपका पार्टनर को ना घुटने की बल पे आ चुके हैं। आपका पार्टनर रो रो के बोल रहा है प्लीज मेरे जान को बख्श दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, ठीक है ना। लेकिन नहीं, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बिल्कुल भी, वो पूरी तरह से आपका पार्टनर को कुचल डाला, रगड़ डाला, ठीक है ना, एकदम तरह से खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं बचा, वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं, इस तरह से छोड़ दिया। अगर आपका पार्टनर उस जगह से निकलना भी चाहे ना तो उसको निकलने नहीं दे रहा है, बोल रहा है तू सड़ना तो ये इधर ही सड़ना है, तुझे इधर ही मरना है, तू कहीं जा नहीं सकता, अगर तूने जाने की कोशिश किया, भागने की कोशिश किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, और तेरे साथ जो भी रहेगा उसको भी मार दूंगा, तू मुझे जानता नहीं, तू मेरा पावर नहीं जानता, तूने मुझे मेरे साथ चीटिंग नहीं कर सकता, तूने भले मेरे अलावा किसको भी चीटिंग किया होगा, किसी को भी धोखा दिया, तुझे तो मैं बताऊंगा। ये बहुत बुरी तरह से आपका पार्टनर को फंसा चुका है, और ऊपर ही 5 ऑफ कप्स का, तो आपका पार्टनर रो रो के परेशान हो गया, श्री कृष्ण भगवान से माफी मांग रहा है, डिवाइन से माफी मांग रहा है, प्रे कर रहा है, लेकिन डिवाइन भी नहीं सुन रहा है उनकी बात, ऊपर वाला भी नहीं सुन रहा है, क्योंकि वो जो कर्मा मिला है ना उसका खुद का बैड्स कर्मा है, बुरी कर्मा है जो आज भुगत रहा है आपका पार्टनर हर तरफ से फंस चुका है, ठीक है ना, हर तरफ से फंस चुका है। उस इंसान को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कैसे निकले, कैसे सिचुएशन से निकले। आपका पार्टनर को ना दिलो दिमाग में एक डर है, एक खतरनाक डर, ऐसी डर की उसने ना अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर दी है, अभी क्या करे वो समझ में नहीं आता, और लोगों को क्या मुंह दिखाए। और आपका पार्टनर जब आपके लिए सोचता है कि उन्होंने
भी आपको इसी तरह से लटकी दिया था। आपको अच्छा इंसान थे आप इतना उसको केयर करते थे, उनका प्यार में आप जान छिड़कते, लेकिन आपका पार्टनर को दिख नहीं रहा था ये सब अच्छी बातें, ठीक है ना। उसको तो वही सब दिख रहा था। आपको उसने धोखा दिया, लटकी दिया, आपसे बातें छुपाया, और आपको भी उसने बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा वो बोले होंगे कि तुम ये करके दिखाओ फिर तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम वो करके दिखाओ फिर तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो आप जब कर नहीं पाए, उनसे बोले कि यार मेरे से नहीं हो रहा, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, तो आपका पार्टनर नहीं नहीं छोड़ छोड़। पहले स्टार्टिंग बहुत ईगो दिखाया, आपको पार्टनर ने बहुत अहंकार दिखाया, ईगो दिखाया, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, तुम मेरे लायक नहीं हो, मेरा ऐसा हो, तुम मेरे जूती तक भी नहीं ले, ठीक है ना, तुम मेरे खर्चा नहीं उठा पाओगे, मेरा लिपस्टिक नहीं खरीद पाओगे। इस तरह से अनाप शनाप उल्टे सीधे बातें कह करके ना अपना पार्टनर ने आपको चीट किया, धोखा किया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का गया। लेकिन वो कहते हैं ना, समय एक बार अंधा हो सकता है, सॉरी, समय एक बार बहरा हो सकता है लेकिन अंधा नहीं है। समय सबको देखते रहता है, और वही समय जो आपका पार्टनर आपको कह रहा था ना, अभी उसको जाके मिल रहा है उस जगह में तो उसको क्या देगा, क्या मिलेगा, और क्या खाएगा, क्या निचोड़ेगा, नंगा नहाएगा वो इंसान, उसको तो तहस नहस कर दिया। उसको तो वो ख्वाहिश तो दूर की बात, उसका साथ भी देना दूर है, और ऊपर से उसको परेशानी अलग से, ठीक है ना। साथ देने को दूर, आप तो कम से कम उसको साथ दे रहे थे, प्यार दे रहे थे, रिस्पेक्ट कर रहे थे। भले आप उसका ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाते, वो अलग बात है, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर को वहाँ पे जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश लेके गया था, ख्वाहिश के तो माँ बहन हो गई, और उसका जो साथ का भी माँ बहन हो गया, सब चील कौवा उड़ा के लेके गया। अभी आपका पार्टनर का पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको देने के लिए भी कुछ भी नहीं है। अभी इस टाइम से उस आपका पार्टनर से बिल्कुल भी उम्मीद मत करना, उसके पास कुछ भी नहीं है, ना कुछ उसका फिजिकली बचा है लेने के लिए, ना उसका पैसे बचा है, ना ईमानदारी बचा है, ना कोई प्यार बचा है, वो लूट चुका है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से खत्म कर दिया, उसका लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। एट ऑफ सोर्स ये भी कहते हैं कि वो दोनों ही कर्मा में झूल रहा है, ठीक है ना, एक जेल में कैद हो चुका है, ठीक है ना, एक जेल में कैद हो चुका है आपका पार्टनर। ऐसी जेल जहां पे लालच का जेल, जहां से छूटना उसके लिए असंभव है, और ये तो तब तक नहीं होगा जब तक उन लोगों का सुधार नहीं होगा, जब तक डिवाइन उसको देखेगा नहीं ना, श्री कृष्ण भगवान जब तक मदद नहीं करेंगे तब तक उन लोग ऐसा एनर्जी से बाहर नहीं निकल सकता। इतनी खतरनाक तरीके से आपका पार्टनर का लाइफ बिगड़ चुका है ना, और अभी ये देख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन तो मजे कर रहा होगा किसी के साथ, लेकिन उसका मजे में भी सजा में बदल गया है, क्योंकि आपका वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन को बहुत मजे ले रहा था उसका भी सजा में बदल गया है, ठीक है ना, क्योंकि कर्मा किसी को नहीं छड़ता, कर्मा सबके लिए बराबर, चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास के हो, ठीक है ना, या तो बच्चा हो, या तो बुढ़ा हो, या तो जवान हो, कर्मा का जो देवी है ना वो सबके लिए बराबर है। जैसी करनी वैसी भरनी, आज नहीं तो कल आपको भुगतना ही पड़ेगा, आपको किसी को रुला के आपकी बारी, खुद की बारी का भी इंतजार करना ही पड़ेगा। आपका पार्टनर ना अभी ऐसा है कि वो इंसान खुद को ही कोस रहा है, अपने आप को कोस रहा है कि मैं इतना लालच में आ गया था, मैं इतना अहंकार में आ गया था, मैं इतना डिमांडेड हो गया था कि मैंने अपने पार्टनर को, जो मुझे प्यार करता था, जो मुझे रिस्पेक्ट करता, उसको मैं इतना डिमांड कर रहा था, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पाए, ये करके दिखाओ, वो करके, और जब मैं उसको छोड़ के इसके पास आया तो ये मेरे लिए क्या क्या, ये तो मुझे देने का अलावा, रिस्पेक्ट देने का तो नाम नहीं है, साथ देने का तो नाम नहीं, ऊपर से परेशानी अलग से दे रहा है ये इंसान। मेरा जिंदगी तहस नहस कर दिया, मेरा जिंदगी खराब कर दिया। आपका पार्टनर अपने आप को कोस रहा है कि मैं ही गलत था, मैं ही बहुत ज्यादा लालच में, मेरा अहंकार में, आज जो मेरा सिचुएशन है सिर्फ और सिर्फ मेरा अहंकार और लालच में आज मुझे इस सिचुएशन में लेके आया है। बहुत गंदी हालत है गाइस। ये सारे कार्ड अगर ऐसे आपको बोल दूं ना आपको कि वो इंसान ना एकदम हताश हो गया, परेशान हो गया, उसका कुछ भी नहीं बचा, आपका पार्टनर का सब कुछ बिखर चुका है, उसका रिलेशनशिप, उसका आपका पार्टनर का फैमिली वाला भी साथ नहीं दे रहा है, ठीक है ना, दोस्तों की तो बात ही छोड़ दो, उसका खुद के लोग साथ नहीं दे रहे, क्योंकि बोल रहा है कि तुमने तो ज्यादा बोल रहा था, तुम ही ज्यादा इतना अहंकार दिखा रहा था, अब क्या हुआ, तुम्हारे अहंकार कहाँ गए, तुम इतने बड़ी बड़ी बातें थोपते थे, बड़ी बातें करते थे, कहाँ गया वो सब बड़ी बातें। तो वही सब उनको घूम घूम के गिना रहा है, सुना रहा है, और कोई साथ नहीं दे रहा है। ये सब कार्ड देख के मुझे रोना आ रहा है, उसके चीजों को देख के रोना है, आपका पार्टनर के ऊपर रोना आ रहा है मुझे, उसको मतलब
एक इंसानियत के नाते, ठीक है ना, एक इंसानियत के नाते कम से कम आप अगर हो सके तो अपने पार्टनर को हील कीजिए, ठीक है ना। अगर इंसानियत के नाते अगर आपके दिल में प्यार है, तो अगर तो कुछ भी है तो रिस्पेक्ट, अगर उसके साथ रिश्ता बनाना भी नहीं चाहता फिर भी उनके लिए दुआ कीजिए, क्योंकि आपका पार्टनर ना पूरी तरह से मरने के हालत में 2-4 सांसें गिन रहा है, जो अभी मरने वाला है वो इंसान, ठीक है ना। आपका पार्टनर पूरी तरह से उसका लाइफ तहस नहस होगा, ऐसी बीमारी से नहीं तो ऐसी सिचुएशन से घिर चुका है कि आप बोल नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते, मैं इमेजिन नहीं कर सकता, इतनी से ऐसे काढ़ा है, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस देखते हैं इस समय अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपका पार्टनर कहते हैं कि यार मैंने ना अपने चलते, अपनी जिद के चलते, अपने स्वभाव के चलते ना, बहुत जिद के चलते और अकड़ के चलते ना, मैंने ऐसी कदम उठा लिया जो आज मेरा जिंदगी बिखर के रह गया, मेरे जिंदगी तहस नहीं हो गया, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे छोड़ के मत जाओ। आपको ऐसा कहना चाहता है, मुझे इस सिचुएशन, मुझे इस दलदल से बचा लो, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है, मुझे छोड़ के मत जाओ ऐसे कहना चाहता है। ओके तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर आप लोग का पार्टनर के साथ कांटेक्ट हो सकता है तो कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है, तो प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आप लोग का कांटेक्ट हो चांसेस है 3 मंथ्स में हो सकता है, कांटेक्ट होने का चांसेस है, नहीं तो बहुत ही लकीकल है 3 डेज, नहीं तो 3 आवर्स में भी हो सकता है। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम में। प्लीज डिवाइन हमें मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए हमारे दर्शकों को लिए। तो आपके लिए गाइडेंस आया 10 ऑफ कप्स। तो गाइस सबसे पहले तो डिवाइन आपको बता रहा है कि आप अपने फैमिली मेंबर को देखिए, अपने फैमिली मेंबर को सपोर्ट कीजिए, उनके साथ हैप्पी फैमिली रहिए और खुश रहिए, अपने लाइफ में हैप्पी रहिए और आपका ना लाइफ एकदम पॉजिटिव रहे, ठीक है ना। आप खुश रहिए, हैप्पी रहे, फैमिली को प्यार दीजिए, जो आपके साथ है उसको वैल्यू कीजिए, जो आपके पास है उसको वैल्यू कीजिए और आप अपने लाइफ में हैप्पी रहिए, अपने लाइफ में चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। आप खुश रहना से खुश रहिए और लोगों को मदद कीजिए, जो भी हो सकता है, जैसा भी हो सकता है। पैसे उसे से दे के मदद नहीं कर सकता, कम से कम 2-4 मीठी मीठी बातें करके मदद कर दो, ठीक है ना। कैसे भी करो लेकिन आप शेयर करो, चीज़ों को शेयर करो, अच्छी चीज़ों को शेयर करो, ठीक है ना। और नेगेटिविटी से निकल के आओ, आप अपने लाइफ में फुलफिल रहो, आप अपने खुद से ही फुलफिल हो, ठीक है ना। अपने आप को फुलफिल रहो, अपने खुश रखो, अपने आप को खुश रहो, आसपास का माहौल को खुश रखो, सबको खुशियाँ बांटो। ओके इस तरह से आप डिवाइन बोल रहे हैं और डिवाइन का ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर है 10 ऑफ कप्स। गाइस श्री कृष्ण बोलना चाहता है कि जो आपके भाग्य में लिखा हुआ तो आपको मिलेगा, कोई नहीं छीन सकता। और आने वाला टाइम पे आपको ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा ना जो आपको पूरी तरह से 10 ऑफ कप्स में बदल देगा। आपका ये ब्लेसिंग्स भी है, ठीक है ना। आपको मतलब अपना सच्चा प्यार, सच्चा हमसफर, जिंदगी भर साथ निभाने वाला, सातों जन्म साथ निभाने वाला पार्टनर आपको मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, ठीक है ना। आपका एक खुशहाल परिवार जरूर होगा ऐसा 10 ऑफ कप्स वाला। ओके गाइस तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।